फिर मैंने एक राक्षस को समुद्र में से निकलते देखा। उसके 10 सींग और 7 सिर थे, और उसके हर एक सींग पर एक मुकुट था, और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो राक्षस मैंने देखा वह चीते के समान दिखाई देता था। उसके पैर भालू के समान थे, और उसका मुंह सिंह के समान था। और राक्षस को अजगर ने अपनी शक्ति, अपना सिंहासन और महान अधिकार दिया। 3 राक्षस के सिर में से एक ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई घातक झटका लगा हो, लेकिन दूसरा घाव ठीक हो गया। सारी दुनिया चकित हो गई और राक्षस के पीछे हो ली। 4 सभी ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने राक्षस को अपना अधिकार दे दिया था। उन्होंने राक्षस की भी पूजा की और कहा, राक्षस के समान शक्तिशाली कौन है? कौन? 5 राक्षस को अपने अधिकार का घमंड करने और परमेश्वर के विरुद्ध निंदा करने की अनुमति दी गई, और उसे 42 महीने तक कार्य करने का अधिकार दिया गया। 6 वह परमेश्वर के विरुद्ध, उसके नाम के विरुद्ध, उस स्थान के विरुद्ध जहां वह था, निंदा करने लगा। जीवित है और स्वर्ग में रहने वाले सभी लोगों के विरुद्ध है। 7 उसे परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध लड़ने और उन्हें हराने की अनुमति दी गई थी, और उसे सभी जनजातियों, राष्ट्रों, भाषाओं और नस्लों पर भी अधिकार प्राप्त हुआ। 8 पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग उसकी आराधना करेंगे, सिवाय उन लोगों के जिनके नाम जगत की उत्पत्ति से पहले से जीवन की पुस्तक में लिखे गए थे, जो उस मेमने के हैं जो वध किया गया था। 9 इसलिए यदि तुम सुनना चाहते हो तो इस बात को ध्यान से सुनो। 10 जिसे गिरफ्तार करना हो वह गिरफ्तार किया जाएगा। जो कोई तलवार से मारा जाना चाहिए वह तलवार से मारा जाएगा। इसके लिए परमेश्वर के लोगों को धैर्यपूर्वक कष्ट सहने और वफादार रहने की आवश्यकता है। 11 फिर मैंने एक और राक्षस को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेढ़े के समान 2 सींग थे, परंतु वह अजगर के समान बोलता था। 12 उसने पहले राक्षस की सारी शक्ति उसके सामने काम में ली। इसने पृथ्वी और उस पर रहने वाले सभी लोगों को पहले राक्षस की पूजा करने के लिए मजबूर किया, जिसका घातक घाव ठीक हो गया था। 13 इस दूसरे राक्षस ने अद्भुत काम किए। उसने सभी लोगों की उपस्थिति में स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसाई। 14 और उसने पृथ्वी के सब मनुष्यों को उन कामों के द्वारा जो उस पहले दैत्य के सामने करने की आज्ञा दी गई या धोखा दिया। दूसरे राक्षस ने दुनिया के सभी लोगों से दूसरे राक्षस के सम्मान में एक छवि बनाने को कहा, जो तलवार से घायल हो गया था और मरा नहीं था। 15 दूसरे राक्षस को पहले की छवि में प्राण फूंकने की शक्ति दी गई, ताकि वह बोल सके और उन सभी को मार सके जो उसकी पूजा नहीं करते थे। 16 उसने सब लोगों को, क्या बड़े, क्या कंगाल, क्या धनी, क्या कंगाल, क्या दास, क्या स्वतंत्र, अपने दाहिने हाथ पर या अपने माथे पर एक छाप रखने के लिए विवश किया। 17 जब तक यह चिन्ह अर्थात राक्षस का नाम या उसके नाम का अंक न हो, तब तक कोई न खरीद सकता था और न बेच सकता था। 18 इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है। जो कोई भी बुद्धिमान है वह यह पता लगा सकता है कि राक्षस की संख्या का क्या मतलब है, क्योंकि संख्या एक इंसान के नाम का प्रतिनिधित्व करती है। इनकी संख्या 666 है। प्रकाशित वाक्य 13।